और जब कुत्ता मर करके यमराज के धाम पहुंचता है तो यमराज के जो दूत थे वो कुत्ता को देख करके बड़े जोर से हंसे। जैसे हम और आप जाते हैं तो हमें आपको देख करके भी हंसते हैं, क्योंकि हम तुमने अपने मानव जीवन की धरोहर जो कीमत है वो अपनी पा नहीं पाई। इतना सुंदर जीवन पा करके भी हम उन जानवरों से भी नीचे गिर गए हैं जो हम जानवरों को सता कर मार कर उन्हें खा देते हैं। इसलिए कुत्ता जब मर कर जाता है और यमराज ने जो देखा और यमदूत हंस रहे हैं, कहने लगे क्यों हंस रहे हो? कहने लगे क्या है तुम्हारी दुर्गति? जमीन पर गए तो जिसके पास मौका लगा एक आध गिलास उठा लिया और मौका लगा डंडा पड़ा और भां भां करते हुए निकले जा रहे हो। और भाई हाल जहाँ होगा तुम्हारा, यहाँ भी पिटोगे, यहाँ भी गिलास नहीं मिलेगा। बाजी जीवन ऐसे होते हैं। अरे चलो कुत्ता का जीवन ऐसा था, यहाँ भी डंडा और गाँव का खाता है और वहाँ भी डंडा मिलता है। आपका तो सुंदर जीवन है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। आपने अपने जीवन को कौन से उच्च शिखर तक पहुँचा दिया। और कुत्ता को बात बुरी लगी और तुम्हें बुरी लगेगी, क्या करोगे? आपने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छा पौधा नहीं लगाया, अच्छा धर्म नहीं किया, अच्छा सत्संग से चुनाव नहीं किया, तो आप क्या करोगे? अगर ये किया है तो आपके पास पूंजी है, और पूंजी है तो आप पूंजी इस्तेमाल करेंगे और बड़े से बड़े दुष्टाचारी को दंड दे करके उन्हें दस्त। जब आपके पास पूंजी है ही, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे, घर में घुस जाओगे, फिर घूमोगे, फिर बाहर आ जाओगे, फिर गुस्सा करोगे, फिर घर में चले जाओगे। आपके पास कुछ है ही नहीं, गुस्सा से करोगे क्या? और कुत्ता कहने लगा कि तुमने जो मेरा निरादर किया है ये ठीक नहीं है। अरे मैं तो कुत्ता हूँ, यहाँ पर भी डंडा खाया और वहां पर भी खाया। लेकिन बात यह है किसी दिन अगर आप जीवित प्राणी के चक्कर में पड़ गए, तो हमने कहा किसी दिन जीवित प्राणी के चक्कर में पड़ गए यमराज जी, वहां धन छठी का दूध याद आ जाएगा। यमराज कहने लगा जी कुत्ता का साहस देखो, यानी मेरे पास आकर के मानव ऐसे सूख जाता है जैसे जिसमें कुछ रहा ही नहीं। मेरी शक्ल देख करके और शरीर से निकल के बाहर आ जाता है। जब कुत्ता की हिम्मत देखो, मेरे यहाँ और मेरे यमलोक में, और कितनी बड़ी बात कर रहा है, कितनी बड़ी धसक मार रहा है और कह रहा है जिस दिन मानव जीवन के साथ पहुंच गए, बाद में यमराज जी छट्टे का दूध याद आ जाएगा। आप बताओ क्या करें? यमराज कहने लगे जाने तो मेरी मिट्टी में मिला दी, मेरे जितने भी राज्य वाले हैं वो सब क्या कहते होंगे, यमराज के पास कोई पावर नहीं। और पावर देख करके यमराज अपने देश में आ गए। यमराज जी खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ उनकी कहानी। और यमराज देश में आ जाते हैं। यमराज जी ने कहा कि अब कुत्ते को तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, वरना जी जितने भी जिन्होंने सुना है ये मेरी क्या कदर करेंगे। जाहिर बात है धरतीवासी लगे रहते हैं, अगर कोई निरादर हो जाता है काम कुछ करेंगे नहीं, धर्म कुछ करेंगे नहीं, सत्संग कुछ करेंगे नहीं, और फिर सम्मान इतना चाहेंगे कि शायद प्रधानमंत्री का भी नहीं होना चाहिए, सम्मान इतना चाहिए। जब सम्मान तुम किसी का नहीं करोगे तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? जाकर के यमराज ने कहा अच्छा ठीक है, अब कुत्ता को हमें बात बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, सबर देना चाहिए। ठीक है, तुमने ये कहा है जीवित मानव से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा है, तो चलो कुत्ता तुम आराम से बैठो और तुम्हारे मालिक को बुलाता हूँ, क्योंकि यमराज का क्षेत्र है, चाहे वो जीवित को उठा ले और चाहे मृत को। और यमराज ने तत्काल अपने यमदूत बुलाए और धरती पर भेज दिए, जाओ इस कुत्ता के मालिक को उठा लाओ। और को तो ये पहचानेगा नहीं, कह देगा कि भी हल्की पावर की थी, कहने बोलती अरे इसी के मालिक को उठा के लाओ। अब यमदूत जो है धरती पर आ जाते हैं और कुत्ता का मालिक जो है अपने होल्डिंग पर विश्राम कर रहा है और घरनाटे मार रहा है गहरी सांस में। यमदूत कहने लगे अगर इसे जिंदा ले चलोगे जगा दोगे तो ये भड़केगा बहुत, क्योंकि ऐसे जिंदा कोई जाना नहीं चाहता है। घर में भागेगा, बाहर भागेगा, डंडा
तरह के तांडव करेगा, ये सबको जगा देगा, ये जिंदा कैसे जा पाएगा। इसलिए ऐसा करो, इसे सोते ही उठा के चलो। यमराज ने कहा इसे सोते ही उठा लो, और उठाया और दोनों ने लगा एक इधर और ऐसे फोल्डिंग सुंदर उठाने गए। और जब उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं और रास्ता में जो कुत्ता के मालिक की जो है आंख खुल जाती है और आने देखा ये कैसी सरल सरल हो रही है और ये फोल्डिंग कैसी हिल रही है। जब उसने देखा अपने को टटोया कि मैं मर तो नहीं हूं। आदमी स्वयं को टटोता है जब संभ्रांत होता है कि मैं मर तो नहीं गया। बार बार टटोरा है, कहने लगा शरीर तो है, मैं मरा तो नहीं हूं। फिर इधर उधर देखा तो यमराज दिखाई दे रहे हैं। यमराज के दूत सींगन वाले, एक इधर लगाए एक इधर लगाए। बोले ये क्या मामला है। कहने लगे भैया तुम कौन हो। कहने लगे हम हैं यमदूत। बोले क्या हम मर गए हैं, हमें आप क्यों ले जा रहे हैं, हम क्या मर गए हैं। कहने लगे मरे तो नहीं हो, हाँ तो जिंदा, लेकिन तुम्हारे कुत्ता ने कुछ यमराज से बात कह दिया है, इसलिए यमराज अपने गुस्सा में आ गया है, इसलिए तुम्हें जिंदा बुलाया है। मालिक सोचने लगा अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता की भी बात मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी मानव की भी बात मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या करना चाहिए। अब जा रहे हैं यमदूत ले जा रहे हैं। अब कुत्ता का मालिक कुछ चक्कर में पड़ गया। अब क्या करना चाहिए, मेरे पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि अचानक उठा लाया। एक दिन पहले भगवान विष्णु का जो कुत्ता का मालिक था वो भक्त थे। भगवान विष्णु से साक्षात्कार हुआ तो एक कागज में उन्होंने सिग्नेचर करा लिए थे, और हान के बाद वो अपने बोए बनियान पहने थे और उसी में वो कागज रखा हुआ था। और ऐसे शाम को सो जाते हैं और रात्रि में यमराज से वास्ता हो जाता है, यमराज उठा लाता है। अब उन्होंने जा जेब में हाथ डाला, वह जेब में हाथ डाला। जब इस जेब में हाथ डाला वो एक कागज मिल गया। कहने लगा चलो अब कुछ हो जाएगा, और कलम निकाले और भाई बैठे जा रहे हैं और लिख रहे हैं उस पर कि जिस जीवन प्राणी को मैं यमलोक भेज रहा हूं, और इसको यमलोक का तत्काल यमलोक की कुर्सी पर दाखिल कर दिया जाए। और नीचे भगवान विष्णु के सिग्नेचर है। कागज की चौथी बनाई और जेब में रख ली, और जाकर के यमदूतों ने दाखिल कर दिया। और जैसे दाखिल किया तब कुत्ता तो बैठा है और लोग जो थे बड़े खुल करके हंसने लगे। कहने लगे ले कुत्ता महाराज अब तुम्हारे मालिक भी आ गए, अब तुमने क्या उपाय किए हैं और तुम्हारा मालिक क्या उपाय करेगा। यमराज के सामने अच्छे अच्छे चुईया बन जाते हैं। कुत्ता सोच रहा है कि थोड़े रुको तो, अभी तो वो हाथ पैर सीधे कर रहे हैं, अभी तो उतरे हैं, यात्रा सफर के थकान हटा रहे हैं, अभी देखो तो जीवन प्राणी तुम्हारे छक्का छुड़ाएगा। और जैसे देखे सीधे हुए अब तैसे जेब में हाथ डाल दिया, और जेब में हाथ डाल करके कागज निकाला और सीधा कर दिया खोल करके। अरे यमराज के पास में दूत खड़े हैं, उनका इशारा दिया इधर आओ। यमराज कहने लगा बड़ा खतरनाक आदमी दिखाई देता है, यहाँ मेरे पास बड़े बड़े अच्छे चुईया बन जाते हैं, यहाँ तो मेरे पास भी आने के बाद ये झुक नहीं रहा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहा है। और वो आया, आकर के सीधा कागज उसे दे दिया और जाओ अपने स्वामी को दे दो। और जैसे यमराज के पास कागज पहुंचा ना, और तैसे यमराज ने पढ़ा कि जिस जीवित प्राणी को मैं यमलोक भेज रहा हूं उसे तत्काल यमराज की कुर्सी पर दाखिल कर दिया जाए। नीचे सिग्नेचर है, यमराज तुरंत उतर जाए कुर्सी से और पगड़ी उतारी, आओ भैया, उनके लगाए और यमराज की कुर्सी पर दाखिल कर दिया।
और यमराज के कुर्सी पर जाकर के धरते वासी जोरदार तालियां तो बजा दो एक बार। करो हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे करो। मानव ने पहली बार अपने मुद्दे का प्रयोग किया है। मानव चाहे तो यमराज छोड़ दो, मानव चाहे तो यमराज को छोड़ दो, दुनिया बनाने वाले को भी छक्का छुड़ा देता है, छक्का छुड़ा देता है दुनिया बनाने वाले को। जैसे माँ बाप के लिए संतान छक्का छुड़ा देती है, माँ बाप हार जाते हैं और संतान की जीत हो जाती है। ऐसे भगवान हार जाता है, भक्त की जीत हो जाती है। ऐसे यमराज हार गए और मानव की जीत होने वाली है। अब यमराज की चादर भीग गई और जितने भी थे सबके सिर झुक गए। कहने लगे ये क्या हुआ। अब कुत्ता का जज्बा बड़ा प्रसन्नचित है और हृदय जो है और दूना हो गया। कहने लगा वाह, अरे मुझे धरतीवासी पर ये गर्व था कि आज तुमने यमलोक में भी झंडा गाड़ दिया है। अरे आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अभी का झंडा गड़ गया। अब तो सब जानों वाला हो जाते हैं। और जब मानव कुर्सी पर बैठा यमराज के पर कहने लगा यमराज तुम्हारा दिमाग जो था वो पक गया है कुर्सी पर बैठे बैठे। अब तुम थकान में आ गए हो, जाओ अब द्वार पे जाओ, यमराज के यमपुरी के द्वार पर और डंडा ले लो और जाकर के वहां ड्यूटी करो। अब वहां तुम्हारी ड्यूटी लगी है, यहाँ से तुम्हारा काम काज खत्म हो गया। और यमराज के द्वार पर जाकर के यमराज जी डंडा ले लेते हैं और सिर झुक जाता है। यमराज की कुर्सी अधिकार वही है और गेट पर लगाए ये है बुद्धि का खेल। बातें लाते खाएं और बातें ही बैठी खाएं, बातें लाते खाएं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो लाते खाने पड़ती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बैठे खाती हैं। आज उस मानव की बात ने काम किया है, जो दो शब्दों ने आज उसका जज्बा बढ़ा दिया है और उन्होंने वहां लगा दिया और कहा कि धरती से मेरा मानव आता है और हे यमराज तुम बहुत मनमानी करते हो। आज तुम्हें दाल आटे का भाव पता चलेगा। और आज यमराज का जो है छक्का छुड़ा दिया है और धरती वासियों का आज यमलोक में यमराज बन गया है। अब धरती वासियों का कोई आराम ना हो, फायदा ना हो, तो मेरे यमराज बनने का क्या फायदा है। इसलिए धरती वासी आते हैं छोटे छोटे अपराध में और उन्हें नरक में डाल देता है ये अपराध। आज से नरक के दरवाजे बंद किए जाते हैं और नरक में जितना भी मेरा धरतीवासी मानव है उनका सर को निकाल के स्वर्ग में वास कर दिया। सब स्वर्ग में पहुंचा दिया। अब धरतीवासी कहने लगे आनंद आ गया, यानी अपना तो कुछ कर ना पाए, दूसरे की छाया में आनंद आ गया। अपना तो कुछ करो ना। मानव सभी श्रेष्ठ है। मानव चाहे तो यमराज छोड़ो, देवताओं को छोड़ो, अरे वो तो दुनिया बनाने वाले को भी छक्का छुड़ा सकता है। लेकिन क्या करें, मानव के अंदर साहस ही नहीं है। जीवा के स्वाद में पलट गया, सोने में पलट गया, मकान बनाने में पलट गया और दुनिया के मोह माया में ऐसा उलझ गया है कि अपनी कीमती धरोहर को मिट्टी में मिला दिया। जब 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन हो जाते हैं और यमराज ने सारा पासा पलट दिया है यमलोक का, और जब यमलोक का पासा पलट गया तो अब धर्म एक तरफा हो गया और धर्म अधर्म दोनों से राज्य चलता है। जब सिस्टम बदला तो तराजू डिग जाने लगी, तराजू डिग जाए और भगवान विष्णु क्षीर सागर से तत्काल यमलोक में पहुंच
और भगवान विष्णु को जब देखा धरतीवासी ने तो उठ करके सिंहासन से उतर के उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आपके सिग्नेचर का मैंने दुरुपयोग नहीं किया है। आपके सिग्नेचर से मैंने और जो जीवित मुझे लेकर आए हैं, मेरा वे समय नहीं है, इन्होंने कुर्सी का दुरुपयोग किया है। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा दान दिया कि हे मानव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे लिए क्षमा किया जाता है। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देकर के आजाद कर दिया। तत्काल धरतीवासी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कुर्सी का वहीं इस्तीफा दे करके और यमलोक के से और धरती पर आ जाते। और भगवान विष्णु ने कहा, तो यमराज ने कहा, ऐसे मानव कहता है, गलती करता है स्वयं और कभी गुरु पे आरोप लगाएगा, कभी भगवान पर। वाह भगवान, हमने कैसे अपराध किए, छांट छांट के हमें कष्ट दे रहे हो। अपराध गलती करता है स्वयं, कुछ नहीं करेगा और निशाना किन पे लगाएगा, भगवान पर, गुरु पर। इसी प्रकार से तुमने क्या किया है ऐसे। और यमराज कह रही है, नाथ, ऐसा हमने क्या कष्ट कर दिया जो आपने। कहने लगे, वाह यमराज, इतना बड़ा कुर्सी के गर्भा में आकर के और इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। हमारे यमपुरी का नियम है कि कोई भी जीवित प्राणी यमलोक में नहीं आएगा। यमलोक में आएगा तो मृत प्राणी आएगा। और आप जीवित को क्यों लाए? आपने नियम का उल्लंघन किया तो आपको ये दंड मिलना अनिवार्य था। इसी प्रकार यमराज ने क्षमा मांगी और जाकर के कुर्सी संभाल लेते हैं और भगवान विष्णु क्षीण सागर चले जाते हैं। समय के लिए पलट दिया। जब जब संकट आता है धरती पर, साजों पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर, सनातन पर, जब जब संकट आता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेता है। यमराज कहने लगा कि कुत्ता ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है और ये कुत्ता नहीं है, ये तो पुराना कोई राजा महाराजा है। और उसे बुलवाया, बड़ा आदर दिया और सम्मान के साथ कहा कि बताओ अब तुम कौन से जन्म में जाना चाहते हो। हम तुमसे प्रसन्न हैं, आपने जो कहा वैसा ही हुआ है। अब तुम बताओ कौन से जन्म में जाना चाहते हो, हम उसी जन्म में तुम्हें दाखिल कर देंगे। कुत्ता कहने लगा, सुनो राजन, हमें हर जन्म में जाने के लिए हम तैयार हैं, कहीं पर भेज दो, लेकिन मानव जीवन में मत भेजना। यमराज ने कहा, मानव जीवन तो ये कीमती जीवन है, धरोहर जीवन है और चमत्कारी जीवन है, इसके लिए देवता तरसते हैं और तुम इसको क्यों मना कर रहे हो? कहने लगे, जी हमें मानव जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में ना कोई धर्म है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई परंपरा है और ना कोई किसी प्रकार का सिस्टम है। क्योंकि मानव के मन में जो आता है वो ही करता है, इसलिए मानव इतने घोर संकट में फंस जाता है। इसी प्रकार वो अपनी अच्छाई को देख नहीं पाता, इसलिए मानव 84 लाख योनियों में भटकते 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 और चौपट हो जाता है। इसलिए हे यमराज जी, मुझे मानव जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मानव की इच्छा है आज मुर्गा खाएगा, आज इच्छा है तो मछली खाएगा, आज इच्छा है तो कुछ भी खाएगा, क्योंकि मानव जो है शैतानों से बढ़कर शैतान हो गया है। इसलिए और जीवन में मुझे भेज दीजिए, मुझे मानव जीवन नहीं चाहिए। एकदम यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारे आचार विचार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके वार्तालाप जो है वो निष्पष्ट है, कोई भी किसी प्रकार का किसी प्रकार से मिलावट नहीं है। आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल कट सत्य है। ये न मानव के और न दानव के किसी के पक्षपात में नहीं है। आपने जो बात कही है वो निष्पक्ष कही है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें
10 साल के लिए बैकुंठ में निवास देता हूँ कि तुम कुत्ता बन कर रही हो, वहां भी तुमने डंडा खाए हैं, हर पेट खाना नहीं मिला है और जगह जगह आप भटकते रहे हैं। मालिक की स्वार सेवक बन करके और सेवकाई की है। कुत्ता से ज्यादा वफादार नहीं होता है। अच्छा कुत्ता मिल जाए तो स्वामी के लिए जान दे देगा। लाखा बंजारा कुत्ता मार के पछताता। जब लाखा बंजारी पर कर्जा ज्यादा हो गया और जब उसका कर्जा वाला जब उसके पास आया तो कर्जा उतारने का कोई सिस्टम साधन नहीं था, लेकिन कर्जा जिसका था वो कुत्ता के बारे में जानता था, ये वफादार कुत्ता है। तो कहने लगा बताओ तुम्हारा कर्जा कैसे उतारूं? कहने लगा तुम छोड़ दो और राजपाट नहीं चाहिए, ये कुत्ता दे दो मेरे लिए थोड़े दिन के लिए। जब कुत्ता से मेरा कर्जा उतर जाएगा तो आपका कुत्ता मैं वापस दे दूंगा। लाखा बंजारी ने कुत्ता उन्हें दे दिया कि आप ले जाइए और जब ये कर्जा उतर जाए तो वापस कर दीजिए। ऐसे ही जब कुत्ते को ले जाता है और वो इतना बड़ा खनमान था, जैसे चोरों की अब पड़ रही है ऐसे चोरों की पहले भी पड़ती थी और बहुत बड़ा खनमान था। और कुत्ता उसके यहाँ पहुंच जाता है तब उससे गहरे नींद में सो जाता है कि कुत्ता वफादार है, ये क्या चिंता है। अब कुत्ता देख करके सो जाता है, उधर उसके जहाँ डकैती पड़ जाती है और सेठ का सारा धन सोना चांदी सब लूट ले जाते हैं और जब तक दिन निकलने वाला है और डाकुओं को धन निभा देगा और डाकुओं ने थोड़ा बढ़ा करके धन के लिए सब कुआं में डाल देते हैं। अब कुआं में डाल करके और डाकू आगे बढ़ जाते हैं। रात्रि होते ही धन फिर से प्राप्त कर लेंगे और कुत्ता पीछे पीछे डाकुओं के लग जाता है। अब उसके हाथ हो रही है डाकुओं से धन छीन ली और पीछे पीछे लग जाता है और धन जैसे कुआं में डालते देख करके कुत्ता दूर से देख रहा है और धन वहां देख करके और कुत्ता वापस आ गया। डाकू अपनी अपनी जगह चले गए और कुत्ता ने आकर के जैसे सब जगते हैं कि डाका पड़ गया, अब तू हंगामा होता है। और शेख ने कहा कुत्ता से कि तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हुआ? अब कुत्ता बार बार आता है, कभी कुर्ता पकड़ता है, कभी पैर चूमता है, बार बार कुन करता है, कराए धराओ। और कुत्ता ने कुर्ता का कोना पकड़ा और ले गया खींचते हुए, कह रहा है जो कुछ कहना चाहता है और ले करके पहुंचा वहीं कुआं के पास और बार बार कुआं में देख रहा है, देखो इसमें देखो। और जैसे उसने टॉर्च से देखा तो सारा माल कुआं में पड़ा हुआ है। उसने माल को रखकर बुला करके सब निकलवा लिया और सारा धन सेठ को वापस मिल गया। सेठ ने कहा कि आज तुमने मेरा कर्जा सब उतार दिया। सेठ पिता से उनके कर्जा से मुक्त हो गया और सेठ आजकल जैसे नहीं थे कि कर्जा कभी छूटता ही नहीं है, क्योंकि ब्याज में ब्याज ब्याज में ब्याज ब्याज में ब्याज लगाते रहते हैं। पहले सेठ भी ईमानदार थे, कर्जा जब छूट जाता था तो वही मने करते थे अब हमारे तुम पर कोई पैसा नहीं है। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि पैसा से और संतान से बड़े होने से घाटी भरी नहीं रही है। चाहे इसी प्रकार उन्होंने जाकर के कुत्ता के गले में लाखा बंजारी ने एक कागज लिखा और कहा ये कर्जा से अब ये कुत्ता बेदखल हो गया है, कर्जा का भुगतान कर दिया और कुत्ते के लिए मैं अपने यहाँ से आजाद कर रहा हूँ। और लिख करके पट्टा गले में डाल दिया और जब वो कुत्ता अपने स्वामी के पास जा रहा है और उधर देखा लाखा बंजारी ने कि इस कुत्ता ने मेरी तो मिट्टी में मिला दिया। आज ये बिना कहे बिना सोचे विचारे और ये चला रहा है बिना कर्जा उतारे। अभी वो आएगा मेरे से कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लाखा बंजारा बड़ा परेशान हुआ और उठाए बंदूक और बिना सोचे विचारे कुत्ता में गोली मार।
और कुत्ता दूर से जब मर जाता है और लाखा भंडारा जब ठीक पहुंचता है और तब कागज देखता है कि कुत्ता वफादार है, इसने मेरा सारा ऋण उतार दिया है, इसको मैं अपने यहाँ से आजाद करना। तो लाखा भंडारा फिर गोली लगी, बार बार सिर मार मार के रो रहा है कुत्ता के लिए, लेकिन कुत्ता फिर जीवित करना उसके बस का काम नहीं है। इसी प्रकार ऐसे मानव बार बार गलती करता है और बार बार पछताता है, लेकिन कुत्ता के लिए बड़े आदर और सम्मान से दफनाता है। आज भी कुत्ता का इतिहास तो कुत्ता से ज्यादा वफादार, जीव जानवरों से ज्यादा वफादार कोई और नहीं हो सकता और मानव से ज्यादा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। क्या करके उन्होंने कहा 10 साल बैकुंठ में निवास, कि तुमने जो भी गलती की है वो जाकर के थकान उतारो और बैकुंठ में आराम से निवास करो, आराम से पूरे सुख मिलेंगे, खाना पीना समय से मिलेगा और 10 साल के बाद फिर मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाऊंगा। यमदूत ने कहा 10 साल के बाद तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा, क्योंकि तुम तो अच्छे हो और अच्छे नियम और सलाह देते हो, इसलिए तुम्हें अपना सलाहकार बना करके अपने पास रखूंगा, तुम्हें कहीं अंत नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अच्छी चीज, अच्छा बेटा, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पड़ोसी और अच्छा जानवर, अच्छा कुत्ता और अच्छी संतान बड़े भाग्य से मिल जाती है। अपने